नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल मोटिवेशनल कहानियां में स्वागत है। चलिए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। एक निर्धन अनाथ ब्राह्मण बालक था। जीविका चलाने का न कोई साधन था और न ही कोई काम, लेकिन वह बड़ा चतुर था। बचपन में उसने अपने पिता से कई बातें सीख ली थीं। एक दिन उसके मन में एक अनोखा विचार आया। वह शहर गया और वहाँ एक सस्ती दुकान किराए पर ली। थोड़े पैसे खर्च करके उसने कागज, कलम वगैरह खरीदे और दुकान के बाहर एक तख्ती टांग दी जिस पर लिखा था, अक्ल बिकाऊ है। उसकी दुकान के पास बड़े बड़े सेठों की दुकानें थीं, जो कपड़े, गहने, फल, सब्जी जैसी रोजमर्रा की चीजों का कारोबार करती थी। ब्राह्मण का बेटा दिन भर चिल्लाता रहा, अक्ल लो, अक्ल बिकती है, तरह तरह की अक्ल। लेकिन आने जाने वाले लोग उसकी बातों पर हंसी उड़ाते और सोचते कि वह पागल हो गया है। उसकी दुकान के पास तमाशाबीनों की भीड़ लग गई, लेकिन किसी ने भी अक्ल नहीं खरीदी। एक दिन एक अमीर सेठ का मूर्ख बेटा वहाँ से गुजरा। उसने ब्राह्मण लड़के की आवाज सुनी और रुककर पूछा, भाई, एक अक्ल का क्या दाम है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं अक्ल को तौलकर नहीं बेचता, उसकी किस्म के हिसाब से दाम तय करता हूँ। सेठ के बेटे ने एक पैसा निकाल कर कहा, 1 पैसे की अक्ल दे दो। ब्राह्मण ने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर लिखा, जब 2 आदमी झगड़ रहे हों तो वहाँ खड़े होकर तमाशा देखना अक्लमंदी नहीं है। सेठ का बेटा यह पुर्जा लेकर अपने घर पहुँचा और अपने पिता को दिखाया। सेठ ने उसे देखकर कहा, गधा कहीं का, इस बेकार की सलाह के लिए तूने 1 पैसा दे दिया। ये तो हर कोई जानता है कि झगड़े के समय वहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए। गुस्से में सेठ ब्राह्मण लड़के की दुकान पर पहुँचा और चिल्लाकर कहा, तूने मेरे बेटे को ठग लिया, पैसे लौटाओ, नहीं तो मैं दरोगा को बुलाऊंगा। ब्राह्मण लड़के ने शांतिपूर्वक कहा, अगर मेरी सलाह नहीं चाहिए तो मुझे कागज वापस कर दो और अपना पैसा ले जाओ। सेठ ने कागज फेंकते हुए कहा, ये लो और मेरा पैसा वापस दो। ब्राह्मण ने कहा, सलाह वापस करनी है तो लिख कर देना होगा कि आपका बेटा मेरी सलाह पर कभी नहीं चलेगा। आसपास के लोग ब्राह्मण का पक्ष लेने लगे। मजबूर होकर सेठ ने लिखकर दिया कि उसका बेटा झगड़े के समय जरूर खड़ा रहेगा। उस राजा की 2 रानियां थीं और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थीं। उनकी दासियां भी अपनी अपनी मालकिनों के प्रति वफादार थीं और झगड़ा करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थीं। एक दिन दोनों रानियों ने अपनी अपनी एक दासी को बाजार भेजा। संयोगवश दोनों दासियां एक ही दुकान पर पहुंची और दोनों ने एक ही तरबूज खरीदना चाहा। दुकान पर सिर्फ एक ही तरबूज था जिसे दोनों अपनी अपनी रसोई के लिए ले जाना चाहती थीं। इस पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उनकी आवाज और हाथ इतने तेज चल रहे थे कि दुकानदार डर कर वहाँ से भाग गया। उसी समय वहाँ से गुजरते हुए सेठ के बेटे ने यह दृश्य देखा। उसे अपने पिता और ब्राह्मण के बेटे के बीच का करार याद आया, इसलिए वह झगड़ा देखने के लिए रुका। झगड़े के दौरान दोनों दासियां एक दूसरे के बाल खींचने लगी और लात घूंसे चलने लगे। उनमें से एक दासी ने सेठ के बेटे को देख लिया और चिल्लाकर कहा कि वह गवाही दे कि दूसरी ने उसे मारा है। दूसरी दासी ने भी यही बात कही, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनके पास और भी काम है और उन्हें देर नहीं करनी चाहिए। इस तरह सुबह की गई यह लड़ाई खत्म हुई, लेकिन दोनों दासियां अपनी अपनी रानियों को मसाला लगाकर यह झगड़ा बताने में पीछे नहीं रही। रानियों को इस घटना से बहुत गुस्सा आया और उन्होंने राजा से शिकायत कर दी। राजा ने सेठ के बेटे को तलब किया और उसे गवाही देने के लिए बुलाया। राजा ने यह भी धमकी दी कि यदि उसने सही गवाही नहीं दी तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यह सुनकर सेठ के बेटे के होश उड़ गए। जब यह बात सेठ को पता चली तो वह भी परेशान हो गया। आखिरकार सेठ ने ब्राह्मण के बेटे से सलाह लेने का फैसला किया। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि वह इस मुसीबत से बचाने के लिए एक योजना बताएगा, लेकिन इसके लिए उसे 1000 रुपए शुल्क देना होगा। सेठ ने यह शुल्क दे दिया। ब्राह्मण पुत्र ने सलाह दी कि जब राजा और मंत्री गवाही के लिए सवाल पूछे तो सेठ का बेटा पागल होने का स्वांग करे और ऐसा दिखाए कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगले दिन जब राजा ने उसे बुलाया तो सेठ के बेटे ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और केवल बड़बड़ाता रहा। राजा और मंत्री उसकी बातें समझ नहीं सके और गुस्से में उसे कचहरी से बाहर निकलवा दिया। इस तरह सेठ का बेटा इस संकट से बच गया। बाद में वह ब्राह्मण के बेटे की बुद्धिमानी का गुणगान करता रहा। हालांकि सेठ अभी भी चिंतित था। उसे लगा कि उसका बेटा अगर हमेशा पागल का स्वांग करता रहा तो एक दिन राजा को सच्चाई का पता चल
चल जाएगा और फिर सेठ के बेटे की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वह दोबारा ब्राह्मण के बेटे के पास गया और उससे समाधान मांगा। ब्राह्मण पुत्र ने इस बार भी 1000 रुपए का शुल्क लिया और सलाह दी कि राजा का मूड अच्छा होने पर सच्चाई बता दी जाए, राजा उसे माफ कर देगा। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। उसने एक दिन राजा का मूड देखकर पूरी सच्चाई बता दी। राजा यह सुनकर खुश हुआ कि ब्राह्मण पुत्र इतना बुद्धिमान है। उसने ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और पूछा कि क्या उसके पास और भी अक्ल है। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि उसके पास बहुत अक्ल है, खासकर राजा के लिए, लेकिन इसके लिए उसे 1 लाख रुपए शुल्क देना होगा। राजा ने यह रकम दे दी। ब्राह्मण ने राजा को एक पुर्जा दिया जिस पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने सलाह को इतना पसंद किया कि उसने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उसने इसे तकिए और तश्तरी पर खुदवा लिया ताकि वह इसे कभी न भूले। कुछ महीने बाद राजा बीमार पड़ गया। इस बीच मंत्री और एक रानी ने षड्यंत्र रचकर वैद्य को घूस दी और उसे राजा को दवा के स्थान पर जहर देने के लिए तैयार कर लिया। जब दवा का प्याला राजा के सामने लाया गया तो राजा ने इसे होठों तक ले जाने से पहले उस पर लिखी सलाह पढ़ी, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। इस सलाह पर विचार करते हुए राजा ने दवा की जांच करने का फैसला किया। वैद्य यह देखकर घबरा गया और सोचने लगा कि राजा को जहर के बारे में पता चल गया है। अपराध बोध से ग्रस्त होकर वह राजा के पैरों में गिर पड़ा और सच बता दिया। राजा ने उसे माफ कर दिया और षड्यंत्रकारियों को दंडित किया। इस तरह ब्राह्मण पुत्र की सलाह ने राजा की जान बचाई और उसकी बुद्धिमानी की ख्याति और भी बढ़ गई। दोस्तों, अक्ल हमेशा अमूल्य होती है। सही समय पर सही निर्णय जीवन बचा सकता है। मुश्किल से निकलने का रास्ता अक्लमंदी और धैर्य से ही मिलता है। कुछ भी करने से पहले सोच विचार करना हर संकट का समाधान हो सकता है। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।